नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है क्लैश ऑन चैनल पर। जैसा कि आप जानते होंगे कि अमेरिकी संसद में इंडिया को फाइव आई अलायंस का हिस्सा बनाने के लिए जो बाइडेन पर प्रेशर डाला जा रहा है, तो इस न्यूज़ से रिलेटेड पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, चलिए देखते हैं। अमेरिकी कांग्रेस जो है वो इस चीज पे सोच रही है कि भारत को फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में लाया जाए। वो जापान, जर्मनी और साउथ कोरिया की बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए भारत की ज्यादा वैल्यू है। अब देखिए कि इसमें जो आर्म सर्विसेज कमेटी है वो ये कह रही है अमेरिका की कि उनको वो ये समझते हैं कि इस बात पे डिस्कशन की जाए, क्योंकि उन्होंने जो नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट जो 2022 का पास किया है और जो कमेटी में प्रपोजल आए हैं उसमें ये कहा गया है कि ये फाइंड आउट करें कि भारत की जो अहमियत है वो कितनी हो सकती है इस फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस में। और बहुत सारे लोगों को जो नहीं पता कि फाइव आइज इंटेलिजेंस क्या है, उनको मैं बताता जाऊं कि फाइव आइज अलायंस जो है बेसिकली एक इंटेलिजेंस शेयरिंग अरेंजमेंट है 5 ममालिक के दरमियान, जिन्हें इंग्लिश स्पीकिंग ममालिक कहते थे, जिसमें यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड थे। अब ये क्योंकि कोल्ड वॉर का माजी का आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले ये एक मैकेनिज्म चल रहा था, तो उसको बेसिकली, और ये उस वक्त सिर्फ सोवियत यूनियन जो आज रशिया उसको मॉनिटर करने के लिए था और वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन देते थे। अब ये है कि चाइना एक बड़े जो है वो पावर के तौर पे मर्ज हुआ है, और जो चाइना बैक कहता है कि हमें 2045 तक वो जो चीज अपनी बेसिक तब्दीलियां करनी है, ताइवान को वापस लेना और बहुत सारी बातें हैं, उस हवाले से अमेरिकन ये समझते हैं कि अगर हमने ये फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस को दोबारा ना रीड किया तो शायद बहुत सारी मुश्किलात होंगी। और ये बेसिकली उन्होंने कहा है कि अब पहले रशिया था, अब चाइना भी इसमें है। अब मजे की बात यह है कि जो चीजें समझने की हैं, इंडिया की अहमियत थोड़ी डिफरेंट है अमेरिका के अंदर। अमेरिकन परेशान है इस हवाले से कि जितनी ज्यादा ऑटोनॉमी इंडिया एंजॉय करता है, जर्मनी, साउथ कोरिया और बाकी जो जिनको जापान जो के अलावा सिर्फ इंडिया ही जो ऑटोनॉमी एंजॉय करता है। और वो किस तरह ऑटोनॉमी एंजॉय करता है, क्योंकि इंडिया ही है जो रशिया से जो तकरीबन 5.43 बिलियन डॉलर का जो S-400 ले रहा है। अब ये जो है ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखें कि जो प्रीवियस एडमिनिस्ट्रेशन थी डोनाल्ड ट्रंप की और बराक ओबामा की, उन्होंने अमेरिका के साथ उन्होंने इंडिया के साथ 3 बड़े मुआहदे, जिसे आप फाउंडेशनल डिफेंस पैक्ट्स के वो साइन किए थे, जिनमें एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट था, फिर एक कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट था, और एक बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट था। ये बेसिकली इंडिया और अमेरिका के दरमियान ये जो एक लेवल ऑफ कोऑपरेशन डेवलप हुआ है, अब उसको ये नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। और उनके लिए मसला ये है कि इंडिया को किस तरह डील किया जाए। इंडिया अपनी ऑटोनॉमी भी रखना चाहता है और इंडिया को वो इसमें लेना भी चाहते हैं। अब आप इमेजिन करें कि किस तरह इंडिया को अवार्ड दिया जा रहा है, इंडिया को नवाजा जा रहा है और तुर्की को पनिशमेंट दी जा रही है। अमेरिकन के अगर आप डबल स्टैंडर्ड इसी में देख लें कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी हमने चाइना, टर्की को पनिश करना है, उनके ऊपर सैंक्शन लगानी है क्योंकि वो रशिया से S-400 ले रहा है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया S-400 ले रहा है तो कोई बात नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं, इस पे हम बात ही नहीं करते, ये हम वेवर दे दें। ये अमेरिकन कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। सो जो रिसेंटली यूएस डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन आई हुई थी, उन्होंने ये वार्न किया, ठीक है जी, उस वक्त S-400 के वाले से कि जी इसमें ये एक डेंजरस है, इसे किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, इसमें नहीं जाना चाहिए। अब दिल्ली जो है वो ये समझता है कि अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस आ सकती हैं, उन्होंने अलर्ट करने की कोशिश की। वो जो एक उनका काटसा है, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, काटसा के नाम से जो आता है, हाँ वो उसमें लगा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारे ऐसे यूएस सेनेटर्स हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, खास करके जो इंडिया कॉकस का को चेयरमैन मार्क वार्नर हैं, जॉन क्राइन हैं, ये जो लोग हैं ये बेसिकली कह रहे हैं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े खतरनाक हो सकते हैं अगर इसने इस तरह किया। सो वो कह रहे हैं कि बाइडेन जो है उसको एक वेवर देना चाहिए इंडिया को। अब आप ये देखें कि ये जो इंडिया कॉकस है वो वेवर देने की बात कर रहा है और टर्की को वो पनिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो वेंडी शर्मन आई थी, उन्होंने बड़े एक दरमियानी सी टोन में बात की थी S-400 के हवाले से कि इंडिया को नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इंडिया को वो चाहते हैं कि रोल प्ले करे। मैं पहले भी काफी वीडियोस में बात कर सकूं कि एशिया पैसिफिक में जो सिक्योरिटी फैसिलिटेटर के तौर पर रोल प्ले करे, और इंडियन नेवी से वो बहुत कुछ ले सकते हैं। और वो एक समझते हैं कि इंडियन, और खासकर जिस तरह पहले उन्होंने क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग जो एक 4 नेशन का ग्रुप है उसके तहत तो उनके साथ कॉपरेशन है ही है। सो ये जो एक चीज है, इसको मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि ये जो इंटेलिजेंस शेयरिंग नेटवर्क बनेगा, ये एक अमेरिका की रिलायंस हो सकती है इंडिया के ऊपर, और खास करके आइंदा आने वाले दिनों में। अब देखें कि इंडिया ने अपनी पोजीशन, भले रशिया हो S-400 ले रहा है, इसराइल के साथ 10 ईयर डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है, जो
फ्रांस है वो अपने आप को नॉन रेजिडेंट पावर कहता है इंडो पैसिफिक में, इंडियन ओशन में, क्योंकि इंडियन ओशन है वहां पे। तो उनके साथ भी उन्होंने इंडो पैसिफिक इंडो फ्रांस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट रिसेंटली, जो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अजीत दोवल वहां पे थे तो उन्होंने साइन किया। सो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये एक बहुत बड़े पैमाने पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और जो खास करके जो 2022 का जो यूएस डिफेंस बजट है उसमें खास करके फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस को एक्सपैंड करने की बात हो रही है, और वो बेसिकली इंडिया को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। लेकिन जितनी अमेरिका की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर है, क्या वो इंडिया पे प्रेशर डाल सकते हैं? मुझे नहीं लगता इस हवाले से कि वो इंडिया को कह सकते हैं कि भाई तुम अपनी जो है वो जो ऑटोनॉमी है काम करो, क्योंकि इस वक्त अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। इंडिया को तो जो अमेरिका की जरूरत है वो तो फायदा उठा रहा है इंडिया उससे, लेकिन द रियल थिंग इज कि अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, और वो क्यों करके जब वो पैसे जाके टेबल पर रखेगा और वो सारे मुल्कों से असला ले लेगा तो वो क्यों अमेरिका की सुनेगा? देखिए रिसेंटली जो हुआवे का केस था, जो 5G का केस था, उसमें उन्होंने अमेरिकन ने प्रेशर किया इंग्लैंड को कि आप जो 5G जो हुआवे से ले रहे हैं चाइनीज कंपनी से, ये ना लें, ये अगर आप ये लेंगे तो हम आपके साथ बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर सकते। उन्होंने ब्रिटेन गोरों को डराया, वो ब्रिटिश मान के उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं इनके साथ एग्रीमेंट करते। और सो ये जो पॉइंट है, ये इंडिया ये चीज नहीं मान रहा। ब्रिटेन को तो वो डरा लेते हैं लेकिन इंडिया को वो नहीं डरा पा रहे। उसकी वजह यह है कि वो समझते हैं कि इंडिया जो है अगर उसको हम डराते हैं तो ये ना हो कि हमें क्वाड की जगह ऑकस बनाना पड़ गया, क्वाड में वो जान ही ना रहे तो फायदा क्या है। सो इंडिया के ऊपर उतना ही प्रेशर डालो जितना वो बर्दाश्त कर सकता है, ये ना हो कि वो रिस्पॉन्ड कर दे। जिस तरह अगर देखें ना, क्वाड के अंदर जो मिलिट्री कंपोनेंट है वो नहीं आ रहा। जब क्वाड के अंदर मिलिट्री कंपोनेंट नहीं आएगा और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक कंपोनेंट है, ठीक है जी, तो इसकी फिर वो क्या वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि वो तो मिलिट्री कंपोनेंट चाहते हैं। सो इंडिया से वो कहते हैं कि ठीक है इंडिया के साथ आप इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा शेयर ना करें, लेकिन आप इंडिया से इंटेलिजेंस लें तो सही ना, क्या हो रहा है। तो इस हवाले से इंडिया और जो ये जो फाइव आइज इंटेलिजेंस है, इनकी एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो होने वाली है। और ये जो आपको पता है कि बड़े पैमाने पे इंडिया की ये जो डेवलपमेंट है, इंडिया को इसके लिए, इससे इंडिया की बहुत ज्यादा ओपनिंग हो रही है, पूरी दुनिया ओपन अप हो गई है इंडिया के लिए। और अब पाकिस्तान को क्या देखना है? पाकिस्तान का देखिए इस तरह का कोई मुआहदा चाइना के साथ मेरा नहीं ख्याल के मौजूद है, या चाइनीज जो है वो हमें कोई ऑनर करेंगे कि जो वो इंडिया के हवाले से उनके पास कोई इंटेलिजेंस है वो पाकिस्तान से शेयर करेंगे। बल्कि अगर आपको याद हो, चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं। जब जनरल मुशर्रफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, he was not at that time president, तो he was chief of the army staff if I'm not wrong। तो वो चाइना में थे जब उन्होंने प्लानिंग की कारगिल ऑपरेशन की, कि कारगिल करते हैं, और उस वक्त जो फोन कॉल पे उन्होंने इस्लामाबाद में पिंडी में बात की अपने जनरल से, तो वो जो कॉल्स थी वो चाइनीज ने टेप की, और टेप करके उन्होंने अमेरिका को बता दिया था, ठीक है, या शायद इंडियंस के साथ भी शेयर कर दिया, लेकिन प्राइमरली उन्होंने अमेरिका को बता दिया था चाइनीज ने कि पाकिस्तान ये करने वाला है, क्योंकि उनको पता था अगर ये को पाकिस्तान एडवेंचरिज्म करेगा तो ये हमारे खाते ही पड़नी है, इन्होंने बाद में हमसे ही पूछना है, तो ऐसे करें कि आप पहले ही पाकिस्तान पे प्रेशर डाल दें। तो वो जो चीज थी वो लीक हो गई जनरल मुशर्रफ की, ये कहा जाता है। ये मैंने कहीं से सुना था, मे बी जो लोग ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हैं वो इसको वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर